दोस्तों, दिल्ली में लड़कियां दूर दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो पढ़ना तो भूल ही जाती हैं और सब कामों में लग जाती है। दिल्ली में बहुत फेमस हो रहा है आजकल देह व्यापार। वो सारी लड़कियां जो पढ़ने आती हैं उनमें से बहुत सारी लड़कियां देह व्यापार करती हैं। सारी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत सारी करती हैं। तो कौन कौन है? सूत्रों की माने तो दिल्ली के बड़े कॉलेज की ऐसी लड़कियाँ जिनके यहाँ दिल्ली में जानकार नहीं है, वह बड़ी आसानी से देह व्यापार में आ रही है। बताते हैं किस तरह से आज वो देह व्यापार कर रही है। दिल्ली कॉलेज की लड़कियां देह व्यापार में किस तरह लगी हुई है। रात के समय दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों के अंदर लड़कियां हाथ पर रुमाल बांधकर फ्लाईओवर या सड़कों के किनारे खड़ी हो जाती हैं। यह लड़कियां छोटी उम्र की होती है और बड़े कॉलेज में पढ़ रही होती है। लड़कियों को देखकर गाड़ियाँ रुकती है और डील तय होती है। हाथ में रुमाल बांध देना, तो आप समझ जाइए ये कोड वर्ड है, ताकि ऐसे ही किसी लड़की को आके पूछ लें और कोई बड़ा बवाल नहीं हो जाए इसके लिए। तो ये कोड हो गया उन लोगों का। दिल्ली के कई इलाकों में तो इन लड़कियों ने अपने फ्लैट को ही कुछ खास अपने ग्राहकों के लिए सेक्स का अड्डा बना लिया है। नाम न बताने की सूत्र पर बताते हैं, दिल्ली में दिलशाद गार्डन के अंदर लड़कियां अपने फ्लैट पर इस तरह के काम कर रही हैं। फ्लैट को ही कर लिया ताकि कहीं जाने का रिस्क ही नहीं लेना पड़े। अब इन लड़कियों के जानकार कोई दिल्ली में तो है नहीं। लड़कियाँ आउट ऑफ दिल्ली में किसी भी खास ग्राहक के साथ चली जाती है, काफ़ी सेफ भी है। जैसे ही लड़कियां शिमला जाने के लिए कुछ खास पैसे तय करती है, तो जो ग्राहक इनके साथ शिमला जाना चाहता है वह दाम देता है। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, कहीं भी बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। ये पैकेज में होता है, 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जैसा जैसा पैकेज। और उसके साथ पार्टनर भी तय होते हैं, आगे वाले में कितने लोग होंगे, पार्टी, ये भी तय हो जाता है। दिल्ली में जब देह व्यापार करने में मुश्किल आने लगती है तो यही बड़े कॉलेज की लड़कियां एनसीआर की तरफ भागती हैं। गुड़गांव में तो रात के 12 बजे के बाद सहारा मॉल के सामने ही दिल्ली की लड़कियां नज़र आने लगती है। उनका काम ही ये बस हो गया है, सहारा मॉल। याद रखना आपको भी जाना हो तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी लड़कियां कर रही हैं। जैसे कि फ़ोन पर लड़कियों को कोड वर्ड दिया गया होता है। सामान्य लड़की मारुति 800 होती है, जिसका शरीर फिगर वगैरह समझ रहे हो ना आप, एज वाइज जो भी होता है कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाई प्रोफाइल लड़की को BMW बोला जाता है। यहीं पर रेट तय होता है और डील पक्की हो जाती है। तो ये सब काम व्हाट्सएप पे होता है। कॉलेज लड़कियां अपने संपर्क में दलालों से बना लिए हैं। दलाल दोपहर तक डील फाइनल करते हैं और शाम को कॉलेज के बाद लड़कियां अपनी अपनी गाड़ियों पर पहुंच जाती हैं। गाड़ियों से अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दी जाती हैं और ये काम फिर शुरू हो जाता है। बड़े कॉलेज की लड़कियाँ गरीब हैं ऐसा सोचने की गलती नहीं करें भाई, वो गरीब नहीं है, बस उनको मज़ा लेना है और कुल नहीं है। ये लड़कियां अमीर हैं, उनके पास काफ़ी पैसा घर से भी आ रहा है, लेकिन और अधिक पैसा चाहिए खर्च करने के लिए जब आदत बिगड़ जाती है तो। और अय्याशी के लिए लड़की ऐसा काम कर रही है, बस मज़ा मौज मस्ती। दरियागंज के सूत्र बताते हैं कि कॉलेज वाली लड़कियों की डिमांड अधिकतर नेता नगरी में काफ़ी बनी हुई है। इन लड़कियों के ऊपर बड़े लोगों का हाथ होता है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है। समझ रहे हो आप, सब गड्ढा मड्ढा है। कुछ इस तरह से चलता है दिल्ली कॉलेज की लड़कियों का देह व्यापार। इस तरह बड़े कॉलेज वाली दिल्ली की लड़कियां जिस्म के सौदे से धन कमा रही हैं। लड़कियों के काले कारनामे इनके माता पिता वाकिफ़ नहीं है, इस बात का फ़ायदा लड़कियां उठा रही हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, अगर ऐसा कोई मामला है तो पहुंचाइए, जाके बताइए उनको, घर पे परिवार में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको पता लगेगा आपकी बच्चियाँ दिल्ली पढ़ने जा रही हैं तो क्या क्या हो रहा है खेल।